बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इकनॉमिक्स विद लाला रो। I hope all of you will be fine. Today is our lecture number 3 and the date is August 21st, 2023. Today the topic of our subject is history of economics, definition of economics, evolution of economics, definitions. So let's start with the first topic of today's lecture, history of economics. इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है वो ओरिजिनेट होती है व्हेन मैनकाइंड वाज लिविंग इन केव्स। ठीक है, लोगों ने जब गारों में रहना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खाने पीने, ख़ास तौर पे जो उनका खाना पीना है उसे पूरा करने के लिए और इधर उधर से दूर दराज सफ़र करने के लिए उन्होंने जानवरों का सहारा लिया। और फिर उसके बाद खाने पीने की जो हैं जब उनको ज़रूरियात, पहले तो इस तरह होता था कि जी दरख्तों के पत्ते खा के उससे गुजारा कर लेते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने जो है वो थोड़ी सी जब अपने इर्द गिर्द के माहौल में उन्होंने देखना शुरू किया, आना जाना शुरू किया इधर से उधर, तो फिर उनको पता लगा कि इस गार से बाहर भी कोई ज़िंदगी बसती है। तो इनिशियली मैन लिव्ड इन केव्स, देन दे मूव टूवर्ड्स फर्टाइल वैलीज़ एंड रिवर साइड्स। उसके बाद ग्रुप्स की सूरत में या फैमिलीज़ की सूरत में जो इंसान थे उन्होंने फर्टाइल वैलीज़ यानी कि जहाँ पे थोड़ा सब्ज़ा वगैरह होता था, या बैंक्स ऑफ रिवर्स की साइड पे जहाँ पे पानी वगैरह मुयस्सर था, वहाँ पे जाके उन्होंने रिज़ाइड करना शुरू कर दिया, अपने खैमे लगा लिए। पहले तो गारों में रहते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जूँ वक्त गुज़रता गया और इंसान ने थोड़ी सी अक्ल समझ बूझ इस्तेमाल की, तरक्की की, तो फिर उन्होंने फर्टाइल वैलीज़ को प्रेफरेंस दी, रिवर साइड्स पे जाके रहना शुरू हो गए। उसके बाद जब थोड़ा सा और वक्त गुज़रा तो वक्त गुज़रने के साथ साथ दे फॉर्म्ड विलेजेस। वही लोग जो थे अब खैमों से निकल के उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी की दीवारें बना के छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए और उससे कस्बे बन गए, गांव बन गए। और जब वो कस्बे और गांव बन गए फिर इंसान ने जो है वो मज़ीद तरक्की की, थोड़ी सी इजादात करनी शुरू की, तो उससे फिर उनको विलेजेस से वो पहले स्मॉल सिटीज़ की तरफ गए, ठीक, देन दे मूव टूवर्ड्स दी बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़। और जब वो बिग सिटीज़ में लोग एंटर हुए वहाँ पे उन्होंने घर बनाने शुरू किए। मैन एंटर्ड फ्रॉम बेसिक नीड्स टू लग्जरीज़। अब बात खाने पीने से, कपड़े से, मकानों से थोड़ी आगे निकल गई और लोगों ने अपनी बेसिक नीड से हटके जो है वो लग्जरीज़ की तरफ आना शुरू किया और साइंटिफिक इनोवेशंस हुई जिसकी वजह से, और इस तरह जो है एक एडवांसमेंट जो है इकोनॉमिक्स की जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो था, हिस्ट्री कैसे थी, इकोनॉमिक्स कैसे, इसमें इकोनॉमिक्स का अमल दखल था। ज़ाहिरी सी बात है, मौशियात है तो मौशी ज़िंदगी आपके खाने पीने से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स का हर चीज़ में जो है वो अमल दखल होता है। नेक्स्ट इज़ दी topic, that is the definition of economics. So here it is, economics is derived from two words, oikonomos. This is Latin language और this means household budget. कैसे लोग जो है अर्निंग करते हैं और कैसे उस बजट को यूज़ कर, उसका बजट जो है जब वो आ जाती है अर्निंग तो कैसे बजट की सूरत में उसको बनाया जाता है, उसके अंदर कैसे जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। पहली डेफिनेशन, पहला जो मीनिंग था इकोनॉमिक्स का उसमें उसको लैटिन जो थी लैंग्वेज उससे निकला था ओकियोनॉमस से, जिसका मतलब था हाउस होल्ड बजट। देन सेकेंडली another word was used for the definition of economics, पोलस। पोलस जो था, अच्छा जो ओकियोनॉमस था ना, ये सिर्फ हाउस होल्ड्स के लिए यूज़ होता था, एक स्मॉल फैमिली के लिए यूज़ होता था। Then secondly the word came polis and it means how people of state used to spend their earning,
एक पूरी स्टेट के जो लोग हैं, एक पूरे मुल्क के जो लोग हैं, वो अपनी अर्निंग को कैसे पहले अर्न करते हैं, मनी को कैसे अर्न किया जाता है, और उसके बाद जब उनके पास अर्निंग आ जाती है तो देन हाउ दे यूज़ टू स्पेंड देयर अर्निंग। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। शुरू में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों अलग अलग जो थे वो एक पूरे सब्जेक्ट्स बन गए। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, डिवाइड हो गया इसमें, और इकोनॉमी जो है वो आगे इकोनॉमिक्स में डिवाइड हो गया। So these were small definitions and history of economics. Next is evolution of economic definition. Economics की evolution कैसे हुई थी, इसके लिए हमारे पास 3 school of thoughts हैं। पहले classical, that is the era of 1723 to 1790. Next is neoclassicals, that is 1842 to 1924. Then it is London School of Thought, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और दैट स्टार्टेड आफ्टर 1924, और अभी तक जो है कोर्सेज में यही वाली थेरी पढ़ाई जाती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताती चलूँ कि 1723 से पहले इकोनॉमिक्स की जस्ट ये 2-3 जो थे डेफिनेशंस आई थी। एनोनिमस थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, जिनका नाम हिस्ट्री में अभी तक नहीं पढ़ा गया। तो मेन जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको समझा जाता है, ही इज़ एडम स्मिथ, ही इज़ कॉल्ड एडम स्मिथ। और ये जो थे क्लासिकल्स में से थे, इन्होंने थेरी ये दी थी जी, एक डेफिनेशन इन्होंने दी थी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये कहते थे इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत की साइंस है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कल का लेक्चर जो है वो एडम स्मिथ यानी क्लासिकल्स की थेरी पे बेस करेगा, और 1 बाय 1 ये कि हम इसके पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, एडवांटेजेस क्या थी, डिसएडवांटेजेस क्या थी, और आगे इसका रोल क्या है इकोनॉमिक्स में, वो हम कल पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब जब एडम स्मिथ की डेफिनेशन आई, तो मैं आपको ज़ुबानी बस ओवरव्यू थोड़ा सा इसको दे दूँ। एडम स्मिथ की जब डेफिनेशन आई तो इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत की साइंस है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि दौलत जो है उसको कैसे हासिल किया जाए, वेदर ये हलाल तरीके से है या हराम तरीके से है या किस तरीके से है। देखें, उस टाइम ये मैं इस्लाम की बेस पे बात नहीं करी, उस टाइम ऐसा था कि एडम स्मिथ ने जब ये डेफिनेशन दी थी तो उसने ये नहीं बताया था कि जो दौलत आप या जो पैसा आप कमा रहे हैं वो स्टेट के वेलफेयर में यूज़ हो रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। इन्होंने सिंपल एक डेफिनेशन दी थी, लेकिन उसके बाद 1723 1790 तक जो है इनका जो है एरा जो था वो 1790 तक ख़त्म हो गया। उसके बाद भी इनकी जो बुक्स थी उसके ऊपर काम होता रहा, लेकिन लोग उससे कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हुए। देन केम द एरा ऑफ न्यू क्लासिकल्स, दैट वाज फ्रॉम 1842 टू 1924। आप इसमें दरमियान में डिफरेंस देख सकते हैं कि 1790 से लेके 1841 यानी कि 1842 से पहले कितने साल ये बनते हैं, मेरा ख्याल में आई थिंक सो दीज आर 40 to 45 ईयर्स, इसमें क्लासिकल्स को ही फॉलो किया जाता रहा है। लेकिन जब कुछ लोग जो थे न्यू क्लासिकल्स में से, उन्होंने एडम स्मिथ के ऊपर इनकी थेरीज़ पे फिर बैन लगा दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो टोटली माशरे में जो है वो थोड़ा सा इंतशार पैदा होगा कि लोग जो हैं वो अनफेयर मीन्स भी यूज़ करेंगे दौलत कमाने के लिए। इस तरह माशरे में जो है वो एक मतलब कि एक लड़ाई झगड़े की फ़ज़ा हो गई, जैसे चोरी करते हुए लोग नहीं डरेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म के ना डिसएडवांटेजेस जो थे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया एडम स्मिथ के ऊपर। और न्यू क्लासिकल्स के जो बानी थे उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। अब मार्शल ने ये बोला कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द रूल्स। तो जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी उसके अंदर इन्होंने बताया था कि आप जो भी पैसा कमाना चाह रहे हैं ना, वो आप मतलब कि फेयर मीन्स से जो है अर्न करें और उसको वेलफेयर ऑफ द स्टेट जो थी उसके लिए यूज़ करें। तो ये थोड़ा सा इन्होंने
इसमें चेंजिंग की थी कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसको वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। अब काफ़ी अर्सा जब गुज़र गया तो 1924 के बाद रॉबिन्स यानी लंदन स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, तो इनके जो बानी थे उनका नाम था रॉबिन्स। रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर जो था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अगर हम वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे तो फिर दौलत का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो जाएगा, हमें तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो तो दौलत की साइंस है। इसने सम हाउ एडम स्मिथ को सपोर्ट किया था। इसने कहा था हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दौलत वो किस ज़रिए से हासिल की जा रही है, वेदर इट इज़ फेयर और वेदर इट इज़ अनफेयर, वेदर इट इज़ यूज्ड फॉर फेयर मीन्स और वेदर इट इज़ यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स। तो रॉबिन ने थोड़ा इस चीज़ को, मार्शल की डेफिनेशन को इसने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया और इसने कहा कि नहीं, एडम स्मिथ को भी इसने जो है इतना नहीं किया था, लेकिन सम हाउ ये इसके जो व्यूज़ थे थोड़े एडम स्मिथ से मिलते जुलते थे। अब रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा कि चलें ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग अलहदा जो है वो बना देंगे। जिस तरह आजकल आप देखें ईदी सेंटर्स बने हुए हैं और डिफरेंट एहसास प्रोग्राम्स बने हुए हैं फॉर दी हेल्प ऑफ पुअर पीपल, तो हम इस तरह के सेंटर्स बना देंगे। लेकिन मेन मकसद जो इकोनॉमिक्स का है वो ये होना चाहिए कि इंसान जो है वो दौलत कमा रहा है, जब उसने दौलत कमाई है तो अब उसने उस दौलत को डिवाइड कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसने समहाउ थोड़े से मीन्स और वांट्स का जिक्र किया कि अगर इंसान ने एक चीज़ जो है वो अपनी कहीं जॉब वगैरह की है, अर्निंग की है, अब उसके पास अर्निंग आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कल भी बताया था, इफ़ यू टॉक अबाउट मंथली सैलरी, तो ये रॉबिन्स का एक कॉन्सेप्ट था कि इसने कहा था कि एक इंसान जो मंथली कमा रहा है, अब उसके मीन्स, उसके वांट्स, उसने उस दौलत को, उस अर्निंग को डिवाइड करना है अपनी मंथली बजट में। अब वो कैसे करना है कि उसने एग्ज़ाम्पल दी कि इफ़ अ मैन इज़ अर्निंग सम काइंड ऑफ मनी थ्रू हिज जॉब, तो उसने ये कहा था कि मैन के जो वांट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं इंसान की, वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका ज़रिया है, जो इसके पास इनकम है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कैटर किया जाए, उसको कैसे जो है वो अरेंज किया जाए, कैसे बजट बनाया जाए, तो बजट का जो कॉन्सेप्ट था वो रॉबिन्स ने ही पहले दिया था। नाम कुछ और था लेकिन कॉन्सेप्ट वही था। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हिस्ट्री का, थोड़ा डेफिनेशन का, फिर एवोल्यूशन जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की जो थी, मेन तो यही थे। इसके अलावा और भी बड़ी थेरीज़ हैं इकोनॉमिक्स में, काफ़ी लोग आए बाद में, अभी तक थेरीज़ दे रहे हैं, लेकिन जिन 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पे इकोनॉमिक्स बेस करती है वो यही मेन थे, जिसमें एडम स्मिथ था, अल्फ्रेड मार्शल था, रॉबिन्स था। कल का जो लेक्चर होगा वो एडम स्मिथ यानी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के गिर्द जो है वो बेस करेगा इनके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आज का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। एंड दूसरा जो है, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।